नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, बिहार के किसानों को मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे। 21वें किस्त में 2000 की जगह खाते में आएंगे, जानिए कितने रुपए। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक लंबे समय का इंतजार के बाद बड़ा मौका लेकर आई है। खेती किसानी को खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के जेब में थोड़ी राहत लेकर आई है। चुनाव से पहले एनडीए ने वादा किया था कि जीत मिलने पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3000 रुपए के अतिरिक्त दिए जाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये पैसे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है कि अगली किस्त से बिहार के किसानों को 2000 रुपए के साथ 1000 रुपए की अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी साल में 3 बार 3000 किस्त मिलेंगी। अगली खबर, एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब एनडीए की सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी बीच नीतीश कुमार बुधवार यानी 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को जेडीयू की विधायक दल का नेता चुना गया है। बिहार विधानसभा भवन में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। अब नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार सीएम पद पर शपथ लेंगे। अगली खबर, यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। होमगार्ड स्वयंसेवक बनने का सपना संजाए युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्तों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण मंगलवार से आरंभ हो गया है, जिसका अंतिम तारीख 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, जबकि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर होगी। जिलावार अलग अलग पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को भर्ती होगी, जिनमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सामान्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 400 रुपए तथा SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया है। दरोगा भर्ती की तरह सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना अनिवार्य होगा। अब तक लगभग 1 लाख अभ्यर्थी अपना OTR करा चुके हैं। एक अधिकारी के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिदिन की ड्यूटी के लिए सभी भत्तों में समेत लगभग 930 रुपए मानदेय प्रदान किया जाता है। अगली खबर, जियो ने खोल दिया AI का खजाना। अनलिमिटेड 5G यूजर्स को मुफ्त मिलेगा जेमिनी एक्सेस। जियो ने अपने AI ऑफर में एक बड़ा अपडेट करते हुए देश भर के 5G उपभोक्ताओं के लिए एक खास सुविधा घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि अब जियो जेमिनी प्रो प्लान सभी जियो अनलिमिटेड 5G यूजर्स के लिए पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध होगा। यह वही प्लान है जिसमें गूगल के नए एडवांस्ड और अत्याधुनिक जेमिनी मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें ग्राहकों को और भी तेज, स्मार्ट और बेहतर AI अनुभव मिलेगा। पहले यह ऑफर सिर्फ युवा ग्राहकों तक सीमित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूरे अनलिमिटेड 5G यूजर तक पहुंचाया दिया गया है, जो जियो और से AI का आम भारतीय तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। जियो का कहना है कि उसके सभी अनलिमिटेड 5G ग्राहक पूरे 18 महीनों तक जेमिनी प्रो प्लान का मुफ्त लाभ उठा सकेंगे। इस प्लान की कीमत करीब 35,100 रुपए है, जो यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी का यह निर्णय न केवल ग्राहकों को प्रीमियम AI सेवाओं का अनुभव करवाने वाला है, बल्कि भारत को AI सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर, सरकार का बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना में बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार के मुफ्त मासिक राशन योजना का लाभ उठा रहे 2.25 करोड़ लोगों का नाम उनके राशन कार्ड से हटा दिए हैं। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वे इस योजना के लिए अपात्र थे। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है। हालांकि यह पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई अपात्र लोग जो 4 पहिया वाहन के मालिक के मासिक आय सीमा से अधिक या कंपनियों के निर्देशक के इस सूची में शामिल थे। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि लगभग 2.25 करोड़ ऐसे अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया है। राजीव चोपड़ा ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा सूची में शामिल किया जाता है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है। कानून के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है। देश में 19 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारक है, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 लाख राशन की दुकानें हैं। इस फैसले ने निश्चित रूप से पात्र और आर्थिक रूप से वंचित लोगों का लाभ होगा। यही फैसला देश में कुपोषण की व्यापकता को भी कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। अगली खबर, दिल्ली धमाके से खुलासा, टेरर की लाइफ लाइन को वाहन कबाड़ों में से ऑक्सीजन। दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल हुई कार ने खरीद फरोख्त के इस कारोबार में
टेरर की लाइफ लाइन पनपने का खुलासा किया है। वाहनों को खरीदने वाले कबाड़ों से आतंकवाद अपराध की ऑक्सीजन दी जा रही। कबाड़ मालिकों को और निजी बीमा कंपनियों की मजबूत सांगठांग और परिवहन और पुलिस विभाग के कमजोर निगरानी ये धंधा फल फूल रहा है। वाहनों का पंजीकरण निरस्त कराए बिना ऐसे वाहनों की चेसिस नंबर और कागजात के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में वाहन चल रहे हैं जो पंजीकृत तो मूल स्वामित्व के नाम से है, लेकिन उनका इस्तेमाल अपराधी और आतंकवादी भी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है सुरक्षा जांच एजेंसियों अगर भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षकों को बीमा कंपनियों की मदद से तो टेरर की लाइफ लाइन का काटा जा सकता है। अगली खबर, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दिया हिला, भारत के चाहिए हथौड़ा मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य रणनीति को एक तरह से नया मोड़ दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों की कुछ ही मिनटों में हिला कर रख दिया, लेकिन इसी सफलता ने एक नए सवाल को खड़ा कर दिया, क्या भारत एक बेहद ताकतवर लेकिन बहुत महंगे हथियार पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। आने वाले युद्ध सिर्फ सटीक हमलों की नहीं बल्कि संख्या की लड़ाई भी होंगे और यहीं से नई बहस शुरू होती है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वो अब तक की भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज हो चुका है। Su-30 MKI से 15 से 19 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई है। लगभग हर मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से ही टाक दिया है। पूरा हमला सिर्फ 20 मिनट चला और पाकिस्तान के 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान की कमान को समझ ही नहीं आया कि इतना तेज और सटीक हमला कैसे हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ब्रह्मोस का सबसे बड़ा गुणगान भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने किया। अगली खबर, आधार कार्ड पर नहीं दिखाएगा आपका नाम, दिसंबर में होगा बड़ा बदलाव। आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वह ये है कि अब आपके आधार कार्ड पर नाम और नंबर दिखाई नहीं देगा बल्कि इसके बजाय आपकी फोटो और केवल QR कोड ही दिखाई देगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड को आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों के अनुरूप में नया स्वरूप देने की योजना बना रहा है। इस बदलाव के बाद आधार कार्ड पर नाम, पता और 12 अंकों की UID नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई नहीं देगी। नए नियमों का उद्देश्य डेटा गोपनीयता को मजबूत करना और पहचान दुरुपयोग पर रोक लगाना है। समाचार एजेंसी PTI के एक नई रिपोर्ट के अनुसार UIDAI के नया आधार कार्ड डिजाइन तैयार कर रहा है जिसमें केवल फोटो और QR कोड दिखाई देगा। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर कुमार ने एक डिजिटल सम्मेलन में बताया कि यह बदलाव दिसंबर 2025 से लागू होने की योजनाएं में है। इसका मुख्य मकसद पर्सनल डेटा का दुरुपयोग रोकना और फर्जी सत्यापन की प्रक्रिया पर अंकुश लगाना। अगली खबर, लोजी किराए दरों की हो गई बल्ले बल्ले, रेंट पर रहना हुआ और भी आसान। देशभर के किराए के घरों में कमर्शियल स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू किया है जिसका मकसद किराए की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाना है। यह नया MTA हालिया बजट प्रावधानों की आधार पर तैयार किया गया है ताकि पूरे देश में एक समान भरोसेमंद किराया व्यवस्था बनाई जा सके। सरकार के सबसे बड़े अब किराया समझौते की अनिवार्य रजिस्ट्री पर है। नए नियमों के तहत कोई भी रेंट एग्रीमेंट साइन होने के 2 महीने के भीतर रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। इसके लिए किराएदार मकान मालिक दोनों ऑनलाइन राज्य सरकार के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नजदीकी रजिस्टर्ड ऑफिस की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया तय समय में पूरी नहीं की गई तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब मौखिक या अनौपचारिक कंट्रैक्ट चल नहीं पाएगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से किराएदार के अधिकार के भी मजबूत होंगे और गलत फहमियां भी गुजारिश नहीं होगी। सबसे बड़ा राहत भरा कदम, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कैप लगा दिया गया है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर केवल 2 महीने का किराया, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 6 महीने का किराया। इससे किराएदारों पर शुरुआती वित्तीय बोझ काफी हटेगा। अगली खबर, यूपी की लोगों की आने वाली है बिजली बिल में मिलेंगे बम्पर छूट। दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्न प्रहर में शामिल होने के दौरान बुधवार को विद्युत विभाग विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के अधीक्षण अभियंता देवेंद्र पौचरिया ने उपभोक्ताओं के सवालों में जवाब देते हुए सुझाव दिए हैं। बताया कि शासन में विद्युत उपभोक्ताओं को आने वाले बिलों पर बम्पर छूट प्रदान करने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू की है। योजना 3 चरण में चलेगा। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसको आए हुए बिल में 100% की ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उसके मूलधन में भी 25% की छूट प्रदान होगी। वहीं दूसरे चरण यानी जनवरी से 31 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन करवाने पर बिल के ब्याज में 100% की छूट और मूलधन में 20% छूट का लाभ मिलेगा। जबकि तीसरे चरण 1 फरवरी 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करने पर ब्याज में 100% की छूट और मूलधन में 15% की छूट मिलेगी। इसके अलावा किस्तों में बिल भी जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसमें छूट का लाभ बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।